जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरि जी, ये रक्षाबंधन जो है ये श्रावण मास की पूर्णिमा पर्व पर मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, श्रावण महीने की पूर्णिमा, ये श्रावण मास पूरा भगवान शिव का माना जाता है और भगवान स्वयं हिमालय से आकर मृत्युलोक में श्रावण मास में जहाँ जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ जहाँ उनके मंदिर हैं, जहाँ जहाँ उनके चाहे देवताओं द्वारा है, चाहे स्वयंभू है, चाहे इंसान द्वारा है, चाहे गंधर्वों द्वारा, जो भी शिवलिंग है सब जगह भगवान उसमें विराजमान रहते हैं। और श्रावण मास में प्रतिदिन भक्त लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और विशेषकर जो भी श्रावण मास में सोमवार का दिन आता है वो सर्वोपरि माना जाता है। तो इस श्रावण मास में 5 सोमवार आए, तो जो पूर्णिमा जो कल है जिसको हम लोग रक्षाबंधन पूर्णिमा भी कहते हैं, वो भगवान शिव का समाप्ति का दिन है। भगवान शिव की पूजा पाठ जो लोग नित्य प्रति अनुष्ठान सहित करते हैं वो कल उनका उद्यापन होके, जो लोग जैसा भी पूजा करते, भंडारा करते, कन्या पूजन करते, जो जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से पूर्णाहुति कल करेंगे। और इसी के साथ साथ ये रक्षाबंधन का त्योहार जो जुड़ा है, ये सबसे बड़ा हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म है कि जब जब हमारी बहनों के ऊपर आपत्तियां आई तो ये रक्षाबंधन क्यों बनाया गया कि मुगलों के कार्यकाल में, अंग्रेजों के कार्यकाल में हमारी बहनें माताओं को बहुत अत्याचार दुराचार हुए, तो बहनों ने ये पूर्णिमा पर्व इसलिए मनाया कि हम अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे और वो भाई का हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा और भाई अपने प्राणों की आहुति देकर भी बहन की रक्षा करेगा। तो ये रक्षाबंधन ये हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर अत्याचार, दुराचारी लोगों ने आक्रमण किए और उनके साथ गलत कार्य किए, ऐसे कार्य की रक्षा के लिए जो है बहनों ने भाई को पर्व मनाने के लिए और रक्षाबंधन में भाई के यहाँ उसको मीठा देना, खिलाना, रक्षाबंधन राखी बांधना, ये पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता है। और भगवान शिव का भी ये पर्व माना जाता है। भगवान 1 महीने पूर्ण रूपेण मृत्युलोक में रहते हैं, बाकी तो सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं, लेकिन इसके बाद कहते भगवान पूर्णिमा के बाद हिमालय कैलाश में प्रस्थान करते हैं। तो ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसलिए जूना अखाड़ा हम लोग जो आज रक्षाबंधन का पर्व है, इस शुभकामना करता हूँ कि भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए तुम्हारा चाहे जैसी आपदा विपदा है उसकी रक्षा करें और अपने जीवन को भी त्याग के अगर बहन की रक्षा होती है तो कार्य ये संपन्न करना चाहिए। जूना अखाड़े की तरफ से सभी भाई बहनों को इस पर्व की शुभकामना है, समस्त लोगों की शुभकामना है, समस्त भक्तों की शुभकामना है। और सबसे बड़ी है ये रक्षाबंधन पूर्णिमा, भगवान शिव का पदार्पण और महादेव की जो है कल जो सोमवार की पूजा समाप्ति हो रही है। और हम तो ये कहेंगे भगवान सबको सुख शांति प्रदान करे, भाई बहन की रक्षा करे। जूना अखाड़े के तरफ से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि सारा संसार सुख समृद्धि प्राप्त हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्राण पश्यन्तु, कश्चित् दुख मां भाग भवेत्। ये प्रभु संसार का कल्याण करे, भारत के साथ साथ समस्त विश्व में जो आपदाएं, जो युद्ध चल रहे हैं उनको समाप्त करें, सारा इंसान मात्र प्राणी मात्र सुखी समृद्ध प्राप्त हो। यही हमारी जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारी हमारी तरफ से शुभकामना है। और ये भाई और बहन का त्योहार है, ये सदा अकथनीय है, अवर्णीय है। ये जब से हमारा सनातन धर्म चला तब से हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। जो भी हमारे त्योहार है वो आदि अनाद से सनातन धर्म जब से प्रारंभ हुआ तब से सारे हमारे तीर्थ, चाहे नवरात्रा हो, या श्रावण मास हो, चाहे हमारा जो कार्तिक मास हो, चाहे हमारा और भी अन्य तीर्थ हो, होली हो, दिवाली हो, ये हमारे सब पर्व माने जाते हैं। जब जब जैसा महापुरुषों का प्राकट्य हुआ वो पर्व मनाए जाने लगे।
इसीलिए मैं शुभकामना समस्त संसार के लोगों को करता हूँ कि सभी सुख समृद्धि दैहिक दैविक भौतिक तापा सभी तापों से मुक्त हों और सबका कल्याण हो, यही हमारी शुभकामना है।